मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो BTTH की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने पहले एपिसोड नहीं देखे यार, प्लीज उन्हें भी जाकर देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है शाओन होते है आइस रिवर वैली। अगर लिटिल फाइट डॉक्टर को कुछ भी हुआ तो मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हारी पूरी आइस रिवर वैली है उसको पूरी तरह से खत्म करके देगा, पूरी तरह से इसका नामो निशान इस दुनिया से मिटा देगा। हमें दिखाया जाता है शाओन बहुत गुस्से में था। फिर हमें दिखाया जाता है वर्म होल में चला जाता है। वर्म होल में जाने के बाद हमें दिखाया जाता है वो अपनी बोट को भी निकालता है, उसके अंदर बैठ जाता है जो उसको लीकिंग ने दी थी अभी के टाइम पे। हमें दिखाया जाता है शाओन अपने एक शायद से क्लोन को निकालता है बाहर, क्योंकि गाइस अभी वो अपनी खुद की टेक्निक को प्रैक्टिस करने वाला था। तो खुद तो मतलब कि अब एक जगह से अगर वो उसके अंदर ड्यूकी डालता रहेगा तो टेक्निक को प्रैक्टिस कैसे करेगा। हमें दिखाया जाता है उसका क्लोन होता है वो जाके अब ड्यूकी उस शिप के अंदर डालने लगता है। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कैबिन में बैठा हुआ था और वो कहता है ये 5 दिन मेरे लिए काफ़ी होंगे। स्काई फायर 3 मिस्ट्रीज एक्सचेंज है उसको मैं सीख सकूं, क्योंकि मैं जो उसका फर्स्ट फॉर्म है उसको बहुत सालों से प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ। और मुझे याद है बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर ने मुझसे कहा था कि अगर मैं इन तीनों के तीनों को एक ही बार में मतलब कि अनलॉक कर दूंगा तो ये होगा। अगर मेरा फ्लेम पे मेरा अच्छा कंट्रोल नहीं है गाइस, क्योंकि इन्हें मतलब कि अनलॉक करना कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं थी, लेकिन अगर फ्लेम पे कंट्रोल नहीं है तो ये भी हो सकता है मेरी बॉडी में एक्सप्लोड हो सकती है या मेरी बॉडी में कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से मैं हेविली इंजर्ड हो जाऊंगा। मैं मरूंगा तो नहीं, लेकिन मेरा जो हालत है वो खराब हो जाएगी और मरे हुए और मुझ में कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन शाओन का आपको बताइए वो एक अल्केमिस्ट और उसका फ्लेम के ऊपर कितना अच्छा कंट्रोल है, इसलिए शाओन बड़े आराम से मतलब कि इन चीज़ों को सीख सकता है। हमें दिखाई देते शाओन को जो टोटल 5 दिन अच्छे से उन चीज़ों को सीखता है और सीखने के बाद जो शाओन होता है वो जल्दी से उस वार्म होल से बाहर आता है। और वार्म होल के बाहर आने के बाद हमें दिखाया जाता है एक बंदा वहाँ पे आप कह सकते हो कुछ पत्थर लेके घूम रहा था, यानी कि उसके पास कुछ एक बंदे के तस्वीरें थी जिनके ऊपर वांटेड लिखा हुआ था और ये किसी और लिटिफाइड डॉक्टर की थी। तभी वो कहता है तो सुनो सारे सुनो, आइस रिवर वैली ने इस पॉइजन बॉडी को रखने वाली इस महिला को ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ा इनाम रखा है। यहाँ तक कि कोई दाऊजुन में अगर इस इनाम को देख ले तो वो भी पागल हो जाएगा पूरी तरह से। इस पोस्टर को ले लो। हमें दिखाया जाता है कि वो एक इस पोस्टर को एक जगह पे चिपकाता है ताकि जो सब लोग हैं उस चीज़ को देख सकें। हमें दिखाया तभी शाओन उसके पास जाता है और पूछता है ओह तो मुझे इसके बारे में कुछ चीज़ें बता सकते हो। तो शाओन इस बंदे से कंफर्म करता है। ये सुन के वो बंदा सोचता है कि बंदा नया है शायद से। तभी शाओन उसके एक सोने की गुच्छी मतलब गुत्थी को फेंकता है। सोने की पोटली देख के उस बंदे की जो आंखें वो चुंधिया जाती है और कहता है अरे 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 भाई, अरे लगता है आप यहाँ पे नए आए हो। शाओन कहता है हाँ। और वो मतलब कि शाओन पूछता है कि मुझे बताओ कि वो किस साइड पे है, मतलब कि ये जो फाइट हुई थी और मुझे सब चीज़ों के बारे में बताओ। तो बताता है कि ये जो मतलब कि पिल सिटी है इसके जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे बड़ी सी वैली है जिसके अंदर मतलब कि तुम कह सकते हो उस फॉरेस्ट के अंदर हर जगह पे कोरा ही कोरा, और जो फॉरेस्ट है वो भी लगभग बहुत बड़ा है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि पॉइजनस कोरा है, यानी कि आप कह सकते पॉइजन नहीं पॉइजन वहाँ पे भरा पड़ा है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी नहीं जाता, यानी कि वहाँ पे कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं रहता क्योंकि वहाँ पे पॉइजन और वहाँ पे बीस्ट रहा करते हैं। लेकिन वो जो मतलब कि जो जहर का शरीर रखने वाली महिला है उसकी जो फाइट है वहाँ पे बिंग फू और बिंग यू के साथ हुई थी, जो कि मतलब कि आइस फ्लेम वैली के एल्डर हैं। और मैं तुम्हें बता दूं वहाँ पे और भी 2 दाऊजुंग हैं जो कि दाऊजुंग स्टार 2 और दाऊजुंग स्टार 1 की ताकत को रखते हैं। शाओन कहता है अच्छा, तो वहाँ पे 4 दाऊजुंग हैं। तो कहता है कि हाँ वो जो महिला उसने मतलब कि वहाँ पे उनके साथ फाइट की थी और ये भी मैंने सुना है कि वो अभी के टाइम पे वहीं पे छुपी हुई है। यहाँ तक कि देखा जाए तो वो जो लोग हैं वो अभी उसको आसपास से घेर रखे और उसे ढूंढने की कोशिश करें, लेकिन वो जो जगह है यानी कि वो पूरे के पूरे उस जहरीले कोरे से ढकी हुई है, जिसकी वजह से उसे भी ढूंढना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। तो शाओन उससे इतना कुछ पूछने के बाद हमें दिखाया जाता है फिर वो वहाँ से निकल जाता है। और जो शाओन होता है वो कहता है कि पहले मुझे या क्लैन के अंदर जाना होगा जो यानी कि शिनलैन का क्लैन था, ताकि वो जाके वहाँ से शिनलैन को अपने साथ ले सके, क्योंकि शिनलैन को पता होगा कि आखिरकार जो लिटिफाइड डॉक्टर हो कहाँ पे। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो पूरे 2 दिन तक ट्रैवल ही करता रहता है ताकि वो शिनलैन के क्लैन में जल्दी से जा सके। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है 2 दिन ट्रैवल करने के बाद एक सिटी के अंदर आता है जिसे गाइस यान सिटी भी कहा जाता है। हमें दिखाया जाता है यान सिटी में आने के बाद जो शाओन था वो शिनलैन की क्लैन की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो जाके शिनलैन से इन चीज़ों के बारे में पूछ सके कि आखिरकार उसने अपने क्लैन की मदद से लिटिल फाइट डॉक्टर की मदद क्यों नहीं की। शाओन से पूछना चाहता था। हमें दिखाया जाता है वो देखता है कि उसका जो मतलब कि क्लैन है उसके सामने बोला कि बहुत सारे लोग खड़े और कहते वहाँ पे एक बड़ी सी हवेली थी। तो शाओन हमें दिखाया जाता है जल्दी से 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज़ करते हैं, उन लोगों के सामने से भी निकल जाता है, उन लोगों को पता तक नहीं चलता कि बड़े से हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो शिनलैन होती है वो केरी होती है। मैं उस काऊ कबीले के उस लड़के से शादी नहीं करूँगी, मुझे बिल्कुल भी उससे शादी नहीं करनी। तभी वो जो एक सामने उसके बंदा था वो कहता है और कैसे इनका 4th एल्डर है वो कहता है कि आखिर तुम उस बंदे से शादी क्यों नहीं करना चाहती हो। वो मतलब कि एक 7th लेवल का अल्केमिस्ट भी और कम से कम 30 साल का है, तो तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल भी ऐसा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है और वो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है। और जो काऊ कबीला है वो उन 5 कबीलों में से भी मतलब कि तुम कह सकते हो टॉप पे आता है, तो तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। हमें दिखाया जाता है वो कहती है शिनलैन नहीं मैं नहीं करूँगी। तो वो बंदा कहता है क्या तुम उस बंदे के ऊपर भरोसा रखती हो, वो बस एक कुत्ते बिल्ली की तरह है, जो कि मतलब कि जिसने तुमसे वादा तो कर दिया है, बस जब तुम उसके साथ थी तब उसने तुमसे वादा कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी बाहरी
बाकी बंदा आके हमारी मदद करेगा, वो आकर हमारी मदद क्यों करेगा? वो काऊ कबीले से ऐसे टकराना क्यों चाहेगा? बाकी कबीलों से ऐसे क्यों टकराना चाहेगा? हमारी मदद करके उसे पता है कि जो बाकी कबीले होंगे वो उसके दुश्मन बन जाएंगे। कोई ऐसे अपने फ्री में दुश्मन क्यों बनाना चाहेगा? और हमारी मदद करके उसे पता है उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो क्यों फायदा करेगा? वो बस एक कुत्ते बिल्ली की तरह ही होगा, जो बस जब तुम उसके सामने से तुम्हें लाड प्यार किया एक छोटे बच्चे की तरह, और बाद में मतलब कि जब तुम गई तो वो अभी वापस भाग जाएगा और उससे बस अपने काम से काम है। ये सुन के शिनलैन होती है कि नहीं, वो बंदा सच में मतलब कि आएगा। तभी हमें दिखाया जाता है, एक आवाज आती है कि आपको इस कुत्ते बिल्ले की मदद नहीं चाहिए, कैसी आप बातें कर रहे हो। हमें दिखाया जाता है वो जो युवक था वो अंदर आता जाती है, शिनलैन खुश हो जाती है कि ब्रदर जियोयान। हमें दिखाया जाता है चेयर के ऊपर एक बुरा इंसान बैठा होता है जो कि लेवल 6 का दाओजुंग था, और जो फोर्थ एल्डर है हमें पता लगता है कि भी लेवल 1 का दाओजुंग है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो सेकंड और थर्ड एल्डर है वो भी साइड पे बैठे हुए थे, जिनकी जो पावर थी फर्स्ट और थर्ड लेवल पे दाओजुंग पे थी। हमें दिखाया जाता है कि जो फोर्थ एल्डर वो कहता है ये कौन बदतमीज है जो कि सीधा हमारे क्लैन में मुंह उठा के आ चुका है। तुम्हें क्या लगता है अगर हमारा यान क्लैन जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम उन 5 क्लैनों में से सबसे नीचे, तो कोई भी आके हमें ऐसे ही धमका सकता है? हमारे पास मतलब कि पिल टावर के अंदर कोई अगर एल्डर पोजीशन नहीं है तो क्या आके तुम हमें धमका सकती हो? शान सीधा शिनलैन से कहते हैं, शिनलैन तुम मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, तुम उनके साथ क्यों नहीं रही? तो ये देख के शिनलैन बोलती है मुझे माफ कर दीजिए ब्रदर, मैं आपको सारी चीज़ें बता सकती हूँ। शान कहते चलो मुझे बताओ कि अभी के टाइम लिटरफाइड डॉक्टर कहाँ पे है। इससे पहले ये देखिए कि वो जो बंदा है यानी कि शावन, वो सीधा सीधा यहाँ पे आके उसको इग्नोर कर रहा है। और गाइस यहाँ पे थोड़ा जो शावन है वो बड़ा एटीट्यूड में लग रहा था, यानी कि दबंग लग रहा था एकदम। हम क्योंकि गाइस वो जो कुत्ते बिल्ली वाली बात करते हैं वो शावन को कहीं ना कहीं चुप चुकी थी अभी के टाइम पे, और ये शिनलैन भी जान चुकी थी। हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा कहता है एक छोटा सा बच्चा जो कि मेरे सामने अहंकारी होने की कोशिश कर रहा है। हमें दिखाया जाता है शावन उस पर ध्यान नहीं देता, तभी वो जो बंदा था जाके शावन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। शावन एक जोरदार अपनी हाथ में लो को भर के पंच दे मारता है, जिसकी वजह से जो बंदा था मतलब कि आप कह सकते हो पिलर्स को तोड़ते हुए जाके दूर जाके गिरता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। ये देख के जो सेकंड और थर्ड एल्डर थे वो खड़े हो जाते और कहते ये कैसी बदतमीजी है जो हमारे सामने आके यहाँ पे इतनी ज्यादा बदतमीजी करने की कोशिश करता है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो भी वो दानू जाके शावन पे अटैक कर देते हैं। तभी जो शावन होता है वो अपने सामने अपनी कच डायमंड पॉपिट को भी ले आता है, जिसकी वजह से डायमंड पॉपिट होता है आपको बताइए वो एक लेवल 8 का डायमंड पॉपिट है। और जैसे वो आता है वो थर्ड और सेकंड एल्डर को एक एक मुक्के में दूर उठा के फेंक दे, जिसकी वजह से उन लोगों के मुंह से भी खून आने लगता है और वो भी एक एक पंच में नॉकआउट हो जाती है। ये देख कि जो उनका एल्डर था यानी कि हेड था वो एकदम शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये बंदे ने सिर्फ कुछ ही अटैक्स में मतलब कि आखिर ऐसा कैसे कर दिया, ये नामुमकिन है। और वो डायमंड पॉपिट को देखे तो और शॉक हो चुका था और वो कहता है मतलब कि पहले तो वो ये सोच रहा था कि वो शावन से पूछे क्या उसकी हिम्मत भी कैसे कि वो उनकी क्लैन मेंबर इनकी शिनलैन को ऐसे यहाँ से लेके जाने की कोशिश करे। तो शावन पूछता है क्या एल्डर आपको कोई दिक्कत है कि मैं शिनलैन को लेके जा सकता हूँ, मुझे उससे तो कुछ बात करनी है और मुझे उससे कुछ काम भी है। तो एल्डर कहते रहे हमें माफ़ कर दीजिए, हमने मतलब कि ऐसा किया। तभी वो शिनलैन से कहता है शावन कि मेरे पीछे पीछे आओ, और जो शावन होता है वो दरवाजे से बाहर चला जाता है। तभी जो एल्डर होता है शिनलैन से पूछते शिनलैन ये कौन है, तो वो बताती है कि ये वही है मतलब कि जियोयान जिनके बारे में मैंने कहा था। ये सुन के तो वो भी शौक हो जाते हैं और डरने लगते कि भैया शावन के मतलब कि शावन के सामने हमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा दिया है, जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि तो हमारी मदद ना करे। क्योंकि अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो शायद से वो जो लोग हैं वो इस चीज़ को मना भी कर देते। वो उन्होंने शिनलैन के मुँह से शावन की बहुत सारी तारीफ भी सुनी थी कि वो 7th लेवल का एल्केमिस्ट है और वो बहुत ज़्यादा मतलब कि आप कैसे छोटा है। वो देख के समझ गए थे क्योंकि जो शावन है उसने एक डायमंड पॉपिट को भी निकाल लिया था, इसलिए उन्हें पता लग गया था कि जो उसका बैकग्राउंड है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होने वाला, वो अच्छा खासा ताकतवर होगा। और क्या शिनलैन को भी सही से शावन के बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता था। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा था वो डरने लगता है और कहता है कि अरे यार मैंने क्या कर दिया, और उन एल्डर की तरफ देखने लगता है और कहता है कि तुम बेवकूफ़ों ने बिना ऐसी बात के मतलब उस पर अटैक कर दिया, सच में तुम कितने बड़े बेवकूफ़, पहले बात तो कर लेते। हमें दिखाया जाता है कि जो शावन है शिनलैन को एक पहाड़ी पे लेके जाता है और उससे पूछता है कि शिनलैन मुझे बताओ आखिरकार तुमने मतलब कि लिटरफाइड डॉक्टर और मतलब कि जो जी है उसको कहाँ पे छोड़ दिया। तो शिनलैन उन्हें बताती है कि मेरी मतलब कि इसमें कोई गलती नहीं, जो लिटरफाइड डॉक्टर था उसने मुझे मेरे क्लैन खुद ही भेज दिया था। वो कहती कि उसने मुझसे कहा था कि मैं अपने कोऑर्डिनेट्स भेजती रहूंगी क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं उसके साथ रहूंगी तो मैं बस उसकी सिरदर्दी बन जाऊंगी। और जहाँ तक रही बात जिया की, तो वो जब यहाँ पे आई तो उसको मतलब कि कुछ महसूस हुआ और उसने कहा कि वो अब अपने घर जाना चाहती है। सुन के शामी भी शौक हो जाते क्या, उसने कहा कि वो अपने घर जाना चाहती है, तो कहती हाँ हाँ, और इसलिए वो अपने घर चली गई। और जहाँ तक रही लिटरफाइड डॉक्टर की बात, तो मैं आपको बताऊँ जब हम उस वार्म होल से यहाँ पे आ रहे थे तो वो बीच में रास्ते में एक क्लैन आ गया था। जैसे उसने लिटरफाइड डॉक्टर की खूबसूरती को देखा तो जो उनका एल्डर है जो कि दाऊजुंग लेवल 6 पे था वो बहुत ज़्यादा मतलब कि लिटरफाइड डॉक्टर के पीछे बढ़ गया था। उसने जो लिटरफाइड डॉक्टर है उसने उस पर अटैक किया, जिसकी वजह से उसका जो क्लैन है उसने भी लिटरफाइड डॉक्टर के ऊपर अटैक कर दिया। इसलिए लिटरफाइड डॉक्टर ने पूरी तरह से मतलब कि उसके क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और कुछ बंदों ने भी यहाँ पे देख लिया था, उन्हें पता लग गया था कि पॉइजन बॉडी की मतलब कि कह सकते हो मालिक है, जिसकी वजह से लोगों को ये सुन के बहुत डर लगे क्योंकि जब भी यहाँ पे एक पॉइजन बॉडी अपीयर हुई है यहाँ के जो पूरा दुई कॉलोनी की सेंट्रल लैंड है यहाँ पे इन्हें बहुत कुछ गंवाना पड़ा है। क्योंकि जब भी पॉइजन बॉडी यहाँ पे अपीयर होती थी जैसे ही फूटती थी इसके 1000 किलोमीटर एरिया के अंदर जितने भी जीव जंतु होते थे वो सारे खत्म हो जाते थे। इसलिए जो लोग होते हैं वो देखते इसको मारने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे मैं बता दूं अलायंस थी और सेक्ट थे जिन्होंने लिटरफाइड डॉक्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।